कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि अर्थात मेल। संधि का एक शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं संक्षिप्त में मेल, मिलाना। तो इस संधि को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इसके भेद को हम जानेंगे। तो आइए ये पाठ हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 3 संधि 2। समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संक्षेप में एक आम भाषा में कहा जाए तो 2 वर्णों को मिलाना ही संधि कहा जाता है। अब यहां पर कुछ संधि दी गई हैं। अ प्लस आ, धर्म, अर्थ, धर्मार्थ। अ प्लस आ प्लस आ, विद्या, अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ई प्लस ई मन के बना बड़े ई, तो बन गया कवि, तो कवींद्र। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बनी बड़ी ई, तो बन गया नदी प्लस ई, नदीश। ऊपर यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, शब्दों में पास पास आने वाले वर्णों का मेल हुआ है और इसी मेल के कारण परिवर्तन इनमें हुए हैं। जैसे पहली पंक्ति में शब्द धर्मार्थ में अ और अ से मिलकर बना आ, देवालय में अ और आ से मिलकर बना आ, विद्यार्थी में अ और अ से मिलकर बना आ, दयानंद में भी आ और आ से, तीसरी पंक्ति में शब्द नरीश में ई और बड़ी ई मिलकर बनी ई। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियों के भेद होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है वो स्वर संधि कहलाती है। किससे? 2 स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। अब स्वर संधि के ही 5 भेद हैं। उसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। अ और आ, तो आ बन गया देवा, देव प्लस अंत तो देवांत। अ प्लस आ, इसमें सब बड़े बड़े बनते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ इत्यादि। तो दया प्लस आनंद, दयानंद। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। हिम प्लस आलय, हिमालय। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। गिरि प्लस ईश, गिरीश। इस दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब आती है गुण संधि। सबसे पहले कौन सी हुई? दीर्घ संधि। अब गुण संधि। यदि अ, आ के आगे ई और ई आए तो वे उ और ऊ आए तो ओ तथा री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे कि आ और ई मिलकर बने ए, गज प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? गजेंद्र। अ प्लस ई मिलकर बने ए, तो क्या हो गया? राजा प्लस इंद्र, तो राजेंद्र। अ प्लस उ मिलकर बना ओ, तो हित उपदेश, तो हितोपदेश। अ प्लस उ मिलकर बना ओ, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब तीसरी है हमारी वृद्धि संधि। सबसे पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि। यदि अ, आ से परे ए और ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ और ओ, औ आए तो ओ हो जाए तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अ और ए मिलकर बना ए, एक प्लस एक, आई केक। अ प्लस आई मिलकर बना आई,
मत प्लस एक मतैक, महा प्लस ऐश्वर्य माहेश्वर्य, वन प्लस औषधि वनौषधि, परम प्लस औदार्य परमोदार, महा प्लस औत्युक्त परमोदार्य, महा प्लस जोड महोज, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्य देव वैश्वर्य। अब है यण संधि। यण संधि ई से परे ई और ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है। उ के बाद उ को छोड़कर कोई स्वर आए तो उ और उ का स्थान पर व हो जाता है। री से परे री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और स्थान हो जाए तो इसे यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यण संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण है यदि प्लस अपि यद्यपि, उपरी प्लस उक्त उपयुक्त, नि प्लस ऊन न्यून, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस एषण अवशेषण, भू प्लस आदि भ्वादि, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब है अयादि संधि। अयादि संधि ये ए और ऐ औ से परे कोई विजातीय जिसके स्थान पर प्रत्यय भिन्न है स्वर आए तो उसका क्रमशः अय आए औ तथा आव हो जाता है, से अयादि संधि कहते हैं। ए और ए मिलकर बना आई, तो न प्लस अ बन गया नयन नयन, ए प्लस अ बन गया आय, तो गो, ये प्लस अक बन गया गायक गायक, औ प्लस अ मिलकर बन गया पाव प्लस अन पावन, चे प्लस अन चयन, ओ प्लस अन पवन, भ प्लस उक भावुक। व्यंजन संधि। व्यंजन से परे अब दूसरी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, त या द से परे च या छ हो तो त हलंत द हलंत का च हलंत हो जाता है। जगत छाया जगत छाया, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र। दूसरा है त या फिर द की से परे श ओ तो त और द हलंत का ज हो जाता है। तत् तात तत् जनित तो तज्जनित। विपद जाल विपद जाल। तीसरा, त या द के परे श हो तो त द का च और श का छ हो जाता है। सत शास्त्र सच शास्त्र, उत प्लस श्वास उच्च श्वास। त के परे ल हो तो त का भी ल हो जाता है। भगवत प्लस लीन भगव लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। छठा है त से परे यदि कुल स्वर हो या ग घ द ध प फ ब भ म व कोई भी वर्ण आए तो त का द हो जाता है। सत प्लस बुद्धि सद्बुद्धि, तत् प्लस दान तद्दान, तत् प्लस रूप तद्रूप, तत् प्लस गति सद्गति,
जगत प्लस ईश, जगदीश। भगवान प्लस भक्ति, भगवान भक्ति। उत प्लस घातक, उद्घाटक। सातवां है क च ट तथा प से परे कोई स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य र व आए तो वर्ण के प्रथम अक्षर के स्थान पर ग च का ज, टू का ई, त का द तथा श का ब हो जाता है। अच, अंत तो अजंत। वाक प्लस दान, वाग्यदान। दक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। वाग प्लस ईश, वागीश। दिग प्लस गज, दिग्गज। और दिग प्लस अंबर, दिगंबर। अगला है किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय मेल के किसी अनुनासिक से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण भी आ जाता है। चट प्लस मास, चटमास। दिग प्लस नाग, दिरनाग। वाग प्लस मय, वाड़मय। षट प्लस मुख, षटमुख। नमा है म से परे कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है या परे के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। सम प्लस चित, संचित। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस जय, संजय। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस चय, संचय। 10वां स्वर के बाद छ हो तो चच हो जाता है। संधि प्लस विच्छेद, संधि छेद। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। 11वां री र और श के बाद न कारणा हो जाता है, चाहे किसी मध्य क वर्ग प वर्ग के अनुसार ह व स क्यों ना हो। विष प्लस नु, विष्णु। राम प्लस अयन, रामायण। रि प्लस न, ऋण। प्र प्लस मान, प्रमाण। 12वां यदि आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स हो तो उसका श हो जाता है। नि प्लस सिद्ध, निषेध। नि प्लस सम, वि प्लस सम, विषम। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्गों का स्वर या व्यंजनों का साथ मेल हो जाने से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अध प्लस गति, अधोगति। मन प्लस रथ, मनोरथ। तपा प्लस बल, तपोबल। यश प्लस दा, यशोदा। विसर्ग संधि के नियम। पहला जगत प्लस छाया, जगत छाया। दुख प्लस नीति, दुर्नीति। नि प्लस यात, निर्यात। ने प्लस भर, निर्भर। नि प्लस अर्थक, निरर्थक। पुनः प्लस जन, पुनर्जन्म। शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। ने प्लस उत्साह, निरुत्साह। नि प्लस गुण, निर्गुण। अति प्लस मुख, बहिर्मुख। दूसरा यदि विसर्ग के रूप में ई या उ हो तो विसर्ग के बाद क ख ग, क ख फ म हो तो विसर्ग का श हो जाता है। बहि प्लस कार, बहिष्कार। निह प्लस काम, निष्काम। दु प्लस प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। निह प्लस कपट, निष्कपट। तीसरा विसर्ग के बाद यदि च अथवा छ हो तो श हो जाता है। ने प्लस छल, निश्चल। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। विसर्ग के बाद यदि ट अथवा ठ हो तो श हो जाता है। निह प्लस ठुर, निष्ठुर। दुह प्लस ट, दुष्ट। पांचवा विसर्ग के बाद यदि त तथा थ हो तो स हो जाता है। दुह प्लस तर, दुष्टर। निह प्लस तेज, निस्तेज। नमा प्लस ते, नमस्ते। मना प्लस ताप, मनस्ताप। हिंदी की संधियां। हिंदी में प्रयुक्त संधियां अधिकतर
संस्कृत की परंपरागत संधियां हैं। इसकी संस्कृत की परंपरागत संधियां हैं। लेकिन अब हिंदी की भी अपनी कुछ संधियां हैं। हिंदी में संधि युक्त शब्द के दो भिन्न भेदों के रूप में अथवा संधि नियम के अनुसार प्रयुक्त न कर एक ही शब्द के रूप में अपनाया जाता है। मात्र प्लस ऋण मात्र के रूप में प्रयोग न करके मात्र ऋण कहा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। पहला है आ के बाद ह आने पर दोनों में से एक ह और आ का लोप हो जाता है तथा गायब हो जाता है। कहाँ प्लस ही तो कहीं, यहाँ प्लस ही यहीं, वहां प्लस ही वहीं। दूसरा अल्पप्राण के ह आने पर महाप्राण। कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, अब प्लस ही अभी। तीसरा स के बाद ह आने पर हा का लोप हो जाता है। किस प्लस ही किसी, उस प्लस ही उसी, इस प्लस ही इसी। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क दो सीमावर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं मेल, समास, संधि या ये सभी तो कहते हैं संधि। ख संधि के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। संधि के 3 भेद होते हैं। ग दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या ये सभी उसे स्वर संधि कहते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, सुमेल कीजिए। विद्यालय, तो यहाँ पर विद्यालय में हमारी दीर्घ संधि, राजशी में गुण संधि, परमोदार्थ में वृद्धि संधि, न्यून में यण संधि और पावन में अयाधि संधि है। प्रश्न तीसरा है हमारा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित संधि विच्छेद के शब्द संधि का नाम लिखिए। वह स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है। मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पर हमें इनको जोड़ के लिखना है। तो गण प्लस ईश तो हो गया गणेश। गणेश में हमारी गुण संधि है। दिक प्लस गज हो गया दिग्गज। स्व प्लस अधीन हो गया स्वाधीन। यह व्यंजन संधि है। मुनि प्लस इंद्र हो गया मुनीन्द्र। यह हमारी दीर्घ संधि है। अब प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संधि दो समापवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो
परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। संधि का भेद 3 भेदों में बांटा गया है और संधि का उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, देव प्लस आलय, देवालय इत्यादि संधि के एक उदाहरण है। प्रश्न दूसरा, संधि के भेद लिखिए। स्वर संधि किसे कहते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब 2 स्वरों का परस्पर मेल होता है और जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वे स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रश्न ग, गुण संधि से आप क्या समझते हैं? तो गुण संधि जो है वह स्वर संधि का एक भेद है। इस संधि के अंतर्गत यदि आ के आगे ई और ई आए तो ए, ऊ आए तो तथा री आए तो दोनों के स्थान पर उ अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का उदाहरण है आ प्लस ई बन जाता है ए, जैसे राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी इत्यादि। प्रश्न घ, यण संधि से क्या आशय है? उदाहरण सहित बताइए। यण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। यण संधि के अंतर्गत ई से परे ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आएगा तो ई के स्थान पर य हो जाता है। ऊ के स्थान ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई स्वर आए तो ऊ के जगह पर वह हो जाता है। इसमें री से परे री छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो री के स्थान पर र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्लस अपि तो यद्यपि, वि प्लस आप्त व्याप्त, प्रति प्लस एक प्रत्येक और सु प्लस आगत स्वागत इसके यण संधि के उदाहरण। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संधि समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।